हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 22 अक्टूबर और आज के इस लेक्चर में हम 22 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है वह नामित किया है DY चंद्रचूड़ को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। याद रखना दोस्तों कि DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किए गए हैं, जो कि 8 नवंबर को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों इनसे पहले जो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे, तो याद रखना UU ललित थे। और वहीं पे दोस्तों याद रखना कि 48वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे, तो यह NV रमना थे। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है, तो DY चंद्रचूड़ को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन है अपूर्व श्रीवास्तव किस देश की राजदूत नियुक्त की गई है। तो दोस्तों अपूर्व श्रीवास्तव ने स्लोवाकिया के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है और इनका जो संबंध है वह किससे था। दोस्तों डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है और इनका जो संबंध है वह एक चिकित्सक थे। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन की वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है। दोस्तों ये जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 है इससे सम्मानित किया है हैदराबाद को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं और इन्होंने सोनिया गांधी का स्थान लिया है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 की सबसे पहले हम थीम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाए, यह इस वर्ष की थीम है। याद रखना हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाए, यह इस वर्ष की थीम है। यहाँ पे हम बात करें कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पहली बार कब मनाया गया था। दोस्तों इसे 20 अक्टूबर 1996 में मनाया गया था। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी होती है जिसमें मिनरल घनत्व की कमी के कारण हड्डियां दोस्तों कमजोर हो जाती है। इसी में जागरूकता फैलाने के लिए याद रखना विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। आपके अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग के CEO कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग के जो नए CEO है वह अरुण बंसल बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अरुण बंसल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग ने एरिक्सन के दिग्गज अरुण बंसल को अपना मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि अडानी समूह के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना गौतम अडानी जी है। और साथ ही याद रखना दोस्तों अडानी ग्रुप का जो मुख्यालय है वह अहमदाबाद में स्थित है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। याद रखना कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO कौन बन गए हैं, तो यह अरुण बंसल बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि लिज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लिज ट्रस है यह प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और आप देख सकते हो ये दोस्तों लिज ट्रस। दोस्तों लिज ट्रस ने 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली थी। यह दोस्तों ब्रिटेन के इतिहास की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। मैं आपको बता दूं कि लिज ट्रस का जो कार्यकाल है वह केवल 45 दिनों का था, जो कि ब्रिटेन के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है।
इससे पहले दोस्तों 1827 में जॉर्ज किंग थे जिनका कार्यकाल 119 दिन का था। तो याद रखना यहाँ पे कि ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार है दोस्तों जब किसी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है। वह कितने दिन का? तो 45 दिन का। और उस प्रधानमंत्री का जो नाम है वह क्या है दोस्तों? तो लीज ट्रस है, जो कि ब्रिटेन देश की प्रधानमंत्री है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुभारंभ किया है गुजरात राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो पीएम मोदी ने 19 अक्टूबर को त्रिमंदिर अडलाज में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। यह गुजरात सरकार की दोस्तों 5 साल की परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह एक विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसका कुल बजट 10,000 करोड़ है। यह आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? गुजरात राज्य में, जिसकी राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पीडीएफ संबंधित कुछ जानकारी उपलब्ध करवा देता हूँ। जैसे कि आप वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक, इसके लिए दोस्तों आपको ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो ओनली 49 रुपीज़ आपको फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना होगा। यदि दोस्तों आप मंथली वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनली मंथली वाइज 11 रुपीज़ पे करना होगा। साथ ही दोस्तों पीडीएफ कैसे परचेज करना है यह मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप पेमेंट करोगे इसके लिए दोस्तों हमारा जो नंबर है वह 7566836900 है। इस पर दोस्तों आप फ़ोन पे, गूगल पे या साथ ही पेटीएम भी कर सकते हो। और इसके लिए जो स्टेप है दोस्तों वह क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 7566836900 पर यदि पीडीएफ से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप पेमेंट कर देते हो तो आपको ये जो पेमेंट है इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है और जिस पे आपको पेमेंट करना है वह नंबर भी यही है। इसी पे आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। तुरंत बाद हमारी जो व्हाट्सएप टीम है वह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी। साथ ही यदि दोस्तों आप पीडीएफ का फॉर्मेट देखना चाहते हो तो आपको मैं एक पीडीएफ किसी भी मंथ की उपलब्ध करवा दूंगा, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड मतलब बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है वह रोजर बिन्नी को चुना गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों रोजर बिन्नी। तो भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने दोस्तों पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। दोस्तों बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह रोजर बिन्नी बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3 रोजर बिन्नी, जो कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वह कौन सा बना है? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ की राजधानी क्या है और वहाँ के गवर्नर कौन है, तीनों क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।